तो चलिए आज की क्लास में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व किया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.3। 5.3 में क्या बोलता है प्रश्न, पहले रीड करो। निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx ज्ञात कीजिए। यानी निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे। तो सारे प्रश्न को आपको dy/dx बताना है। कैसे बताओगे? आइए देखो, मैंने आपसे एक बात बोला था कि जो बेसिक फार्मूला है ना, उस फार्मूला को अच्छे से याद कर लो। और मैंने प्रश्नावली 5.2 में फार्मूला को बताया भी था और याद भी कराने के लिए एक ट्रिक भी सिखाया था। तो याद कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद किए होंगे तो आज याद कर लो, कैसे भी करके याद कर लो, क्योंकि आगे आने वाले प्रश्नावली में बहुत ही उसका योगदान है। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न है कि 2x + 3y = sin x। अब 2x + 3y = sin x है और इसका dy/dx बताना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें जब भी प्रश्न में दे दे कि dy/dx यानी जो नीचे रहता है ना, उसी के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करना है। यानी नीचे x है तो x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब देखो यहाँ 2x है ना, तो 2 में क्या मतलब x में 2 कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो जो कांस्टेंट रहता है वेरिएबल के साथ में, अवकलन करते समय उसको बाहर कर दिया जाता है। क्या मैंने बोला कि जब अवकलन करेंगे, ठीक है, जब अवकलन करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि जब भी हमारा अवकलन में कांस्टेंट और वेरिएबल रहता है तो वेरिएबल को अवकलन करते हैं और कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर और x है ना, तो इसमें लगा देंगे d, यानी इसका अवकलन करेंगे, dx/dx हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3y है, 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर देंगे और y/dx। ठीक है, प्लस बराबर है तो बराबर, sin x है तो इसमें d लगा देंगे, d sin x/dx। ये हो गया, इतना तो सबको आ रहा होगा। अब चलिए 2 का 2, dx/dx का क्या हो जाएगा भाई 1, प्लस 3 का 3, dy/dx ये तो कुछ होने वाला नहीं है तो इसको मैं ज्यों का त्यों ही रखूँगा, इक्वल टू sin x का cos x, sin x का अवकलन cos x। अब देखो यहाँ से देखो 2 और 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 dy/dx इक्वल टू cos x। अब हम क्या करते हैं, ये जो 2 कांस्टेंट है बराबर के इस साइड लाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 3 dy/dx बराबर एक cos x और ये प्लस इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से 3 क्या है गुना में, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, तो हो जाएगा dy/dx बराबर cos x - 2/3। हमसे बोला गया था कि dy/dx बताइए। देखो मैंने dy/dx बता दिया। ठीक है, समझ में आया सबको? किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है ना? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समझ गए? चलिए प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 क्या है, आइए 2 नंबर है कि 2x + 3y बराबर sin y है। ठीक है, ध्यान देना इस प्रश्न को। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन
अवकलन करने पर, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टू कांस्टेंट है ना, तो टू को क्या करेंगे बाहर, एक्स का हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर, इसमें डी लगाएंगे तो हो जाएगा डी साइन वाई। अब ये देखो वाई क्या है, देखो साइन वाई मैं एक्स के सापेक्ष कर रहा हूँ तो वाई यहाँ पर बेस बनेगा, इसलिए वाई को लेकर आएंगे नीचे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया, यदि साइन एक्स रहता तो एक्स के सापेक्ष में डी साइन एक्स बाई डी एक्स लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो वाई है जी, तो वाई है तो इसको एक बार बेस बनाएंगे, अब बेस को उठा कर लाएंगे नीचे, और नीचे जब आया इसको एक बार फिर से अवकलन कर देंगे। ये सब ध्यान रखो, प्रैक्टिस करोगे खुद आ जाएगा एक दिन। अब आगे बढ़ो, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा प्लस ये 3 डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से ये जो हमारा 2 है ना, तो 2 को ज्यों का त्यों रखेंगे, क्योंकि 2 और 1 से गुना करेंगे 2 ही होगा। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इक्वल कर देता हूँ, एक कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ रखेंगे, और ये प्लस है बराबर के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 2 का 2 बराबर, दोनों में कॉमन क्या है भाई, दोनों में कॉमन डी वाई बाई डी एक्स है, मैंने कॉमन ले लिया डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर क्या होगा कॉस वाई, और ये देखो 3 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये गुना है बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, तो लेकर आ जाओ भाई 2 बाटा कॉस वाई माइनस 3 बराबर डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो डी वाई बाई डी एक्स होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा वो क्या होगा 2 बाई कॉस वाई माइनस 3, ये हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया, प्रश्न है बहुत आसान, बहुत ही आसान, ठीक है। बनाओ अच्छे से, हमेशा प्रश्न बनेंगे, बस आप ध्यान से एक बार देख लो, समझो और प्रैक्टिस करो, आ जाएगा प्रश्न, बहुत आसान है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा मैं किताब को हटा लेता हूँ यार, किताब थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, आ जाओ। प्रश्न संख्या अब 3 को देखता हूँ, अपने अपने किताब में देखिए 3 नंबर क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई है, ये प्रश्न है। चलिए सबसे पहले तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट है इसको बाहर कर देंगे, एक्स का हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स प्लस बी कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, वाई स्क्वायर करेंगे डी वाई स्क्वायर, यहाँ देखो स्क्वायर का अवकलन हो रहा है लेकिन वाई का नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बेस बनाएंगे और नीचे लेकर आएंगे और इसको अगेन अवकलन कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस वाई को करेंगे तो डी कॉस वाई, वाई बेस बन रहा है ना, इसको लाएंगे नीचे और डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए, यदि वाई के सापेक्ष होता तो हमें ऐसा करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए का ए डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया प्लस बी वाई स्क्वायर का अवकलन 2y होगा और डी वाई बाई डी एक्स ज्यों का त्यों बराबर कॉस वाई का हो जाएगा माइनस साइन वाई और डी वाई बाई
dx। ठीक है, अब देखो a प्लस इनको गुना करेंगे 2by dy बाई dx बराबर माइनस साइन y dy बाई dx। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करें, देखो इन दोनों को साथ में रखना चाहते हैं तो कैसे रखेंगे, तो a को यहीं पर रख देते हैं बराबर माइनस साइन y dy बाई dx और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस 2by dy बाई dx। अब यहाँ से a बराबर, दोनों में माइनस है ना तो माइनस कॉमन लेंगे, दोनों में dy बाई dx है, इसको भी मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या भाई साइन y और ये तो माइनस कॉमन लेते प्लस हो गया 2by हो गया। अब क्या करते हैं, इस माइनस को इधर लेकर आ जाएंगे तो माइनस a और ये गुना कर इधर जाएगा तो भाग कर देगा, ये हो जाएगा साइन y प्लस 2by बराबर dy बाई dx। तो देखो फाइनली जो हमारा आंसर आया dy बाई dx बराबर लिखेंगे माइनस a बाई साइन y प्लस 2by, ये हमारा आंसर। समझ गए, प्रश्न संख्या 3 भी हमारा कंप्लीट होता है। कोई किसी को दिक्कत है तो बता दो मेरे भाई, नहीं है ना। चलिए प्रश्न संख्या कौन सा 3 था ना, अब 4 देखेंगे। 4 नंबर है कि xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस वाई, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को कैसे बनाओगे, देखो अभी हम 4, 5, 6, 7, 8 में जो प्रश्न में जाएंगे वो थोड़ा लॉजिक वाला है, थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो पहले तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करो x के सापेक्ष। देखो x और y दोनों क्या है, गुना में है, यानी हमें डायरेक्ट इसको नहीं कर देंगे कि x और y को अवकलन कर देंगे, नहीं हो सकता। जब x और y दोनों अवकलन वेरिएबल है और दोनों गुना में है तो उसको, इसके लिए रूल क्या लगाएंगे, यू इंटू भी का, इसको यू इसको भी मानकर बनाएंगे, ठीक है ना। ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान देना होता है, बहुत सारे बच्चे ये सब गलती कर देते हैं, मैं देखता हूँ अक्सर एग्ज़ाम में, घर पे तो बनाए हैं और एग्ज़ाम में गए गलती कर दिए छोटी छोटी बात के लिए। यहाँ यू और ये भी मानेंगे, यू को बाहर करेंगे तो भी को डिफ्रेंशिएशन, समझ गए, प्लस अब भी को बाहर तो यू को डिफ्रेंशिएशन, ऐसे करना होगा क्योंकि हम अवकलन कर रहे हैं। प्लस वाई स्क्वायर है तो डी वाई स्क्वायर बाई, देखो एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए स्क्वायर का तो अवकलन हुआ, वाई का तो नहीं हुआ, तो वाई को लाएंगे बेस बनाकर नीचे और फिर से एक बार अवकलन कर देंगे, ठीक है, बराबर। अब tan x है तो ये हो जाएगा डी tan x बाई dx प्लस y है तो dy बाई dx, ठीक है। आगे बढ़िए, x dy बाई dx y dx बाई dx यानी 1 हो जाएगा। वाई स्क्वायर का x के पावर n पर तोड़ोगे तो 2y हो जाएगा अवकलन, इंटू डी वाई बाई डी एक्स ज्यों का त्यों रहेगा। tan x का जब अवकलन करोगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स और प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो जो जो डी वाई बाई डी एक्स है उनको एक साथ रखते हैं, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये देखो ये भी प्लस है और डी वाई बाई डी एक्स इधर लाएंगे डी वाई बाई डी एक्स,
बराबर, ये देखो सेक स्क्वायर एक्स है, क्योंकि बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला है एक साथ रखेंगे, और यहाँ प्लस वाई है तो माइनस वाई हो जाएगा, और कोई बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला है नहीं है तो मैंने रख दिया डी वाई बाई डी एक्स वाला एक साथ, बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला एक साथ। अब दोनों में कॉमन क्या है भाई, डी वाई बाई डी एक्स, मैंने ले लिया डी वाई बाई डी एक्स। अब ये एक्स यहाँ बच गया प्लस 2y और यहाँ पर -1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स में क्या कर रहा है, गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया पहले बताओ। आ गया ना भाई मेरे, सब समझ में आएगा, बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, बस अब ध्यान से बनाया करो। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ेंगे। अपने अपने किताब में देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। पहले लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो कर दीजिए। सबसे पहले डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, अब देखो एक्स वाई है, यू इंटू भी पर तोड़ेंगे, एक्स को बाहर तो वाई को अवकलन। ठीक है, एक बार वाई को बाहर, एक्स का अवकलन, ये सब बीच में आते रहता है, ध्यान देना है आपको। ठीक है ना, वाई स्क्वायर करेंगे तो डी वाई स्क्वायर बाई, देखो वाई ने स्क्वायर का तो अवकलन होगा लेकिन वाई का नहीं होगा ना, इसलिए इसको बनाएंगे बेस, डी वाई हो जाएगा, और एक बार डी वाई को कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब 100 क्या कर देंगे तो डी 100 बाई डी एक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x होगा प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, डी एक्स बाई डी एक्स कितना 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y और ये डी वाई बाई डी एक्स होगा बराबर 100 का, यानी कोई भी कांस्टेंट का जब अवकलन करोगे तो उसका मान 0 हो जाता है। अब देखो जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है उनको एक साथ, अब बिना डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये भी है, 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 है, बिना वाला बिना डी वाई बाई डी एक्स -2x, ये प्लस है नहीं, ये वाला है -y, इधर ला दिए। अब दोनों में क्या है कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स, ये देखो x, ये देखो +2y। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x + y। अब ये गुना कर रहा है ना, इधर जाएगा तो भाग कर देगा, तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा -2x + y, ये गुना है ना, इधर आएगा तो भाग कर देगा, x + 2y, ये आंसर हो गया। समझ में आया। 5 नंबर प्रश्न हमारा 4 के ही जैसा था, आप सही से बनाओगे सीखोगे तो बन जाएगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं। आइए सारे प्रश्न को आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6 नंबर थोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ोगे लेकिन पढ़ना नहीं है, बहुत आसान है। x³ + x² + xy² + y³ बराबर 81।
ठीक है। अब चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसमें लगाएंगे तो dx³ बाई dx प्लस यू इंटू भी पर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, वाई का अवकलन करेंगे dy बाई dx। एक बार y को बाहर करेंगे तो हो जाएगा dx² बाई dx, ठीक है। फिर इसको भी यू इंटू भी पर तोड़ेंगे, x को बाहर, y²। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब y², इसका जब अवकलन करोगे तो यहाँ पर स्क्वायर का तो होगा, इसका नहीं होगा, तो मैं इसका भी अवकलन कर देता हूँ dy बाई dx। फिर से इसमें यहाँ पर अवकलन एक ही बार में कर लिया मैंने, प्लस अब देखो y² को बाहर करेंगे, x बच गया dx बाई dx, प्लस जगह नहीं तो यहाँ पर कर लेते हैं y³ है तो dy³, q का तो कर दिए, y बेस बन रहा है, इसको लाएंगे नीचे तो फिर से एक बार इसको अवकलन कर देंगे dy बाई dx बराबर 81 है तो d81 बाई क्या हो जाएगा dx, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? समझ में बातें आ रही है या नहीं आ रही है? पहले बताइए मेरे को। आप तो रहा ही होगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको एक डाउट यहाँ पर आया होगा। देखो मेरे भाई, x² y को मैंने किया तो ये तो समझ में आया, लेकिन ये बात समझ में नहीं आया है। देखो मैंने क्या किया, x को बाहर किया, यू इंटू भी पर तोड़ेंगे इनको, x को मैंने बाहर किया, y² को मैंने अवकलन किया, तो y² को dy² बाई dx में नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो y बेस बनेगा, और मैं यहीं पर इसको ला करके नीचे लिख दिया और फिर से इसको अवकलन कर दिया। उसके बाद मैंने प्लस किया, फिर अपना जो काम होता है रियल वाला, रियल मतलब जैसे आप लोग यू इंटू भी का जानते हो फार्मूला, उस पर मैंने कर दिया y² को बाहर, फिर x को अवकलन। यहाँ पर मैं एक ही स्टेप में, मतलब यदि मैं चाहता तो इसको यहाँ पर ये ना करके अगले स्टेप में कर लेता, लेकिन मैं आपको समझा दिया कि मैंने दो काम एक ही बार कर दिया, ठीक है। चलिए समझ में तो आ गया होगा भाई, इतना जब जानते हो तो फिर ये छोटी छोटी बात क्यों नहीं जानते होंगे। आगे बढ़िए, x³ का अवकलन करेंगे तो 3x² होगा, प्लस x² ये dy बाई dx, प्लस y x² का 2x हो जाएगा, प्लस x y² का करेंगे तो 2y, और ये dy बाई dx ऑलरेडी पहले से है, प्लस y² dx बाई dx 1 हो जाएगा, प्लस y³ का क्या होगा 3y² और ये dy बाई dx बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 81 है, यानी कॉन्स्टेंट है, उसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब देखो dy बाई dx वाला एक साथ है, तो x² dy बाई dx, उसके बाद ये है x इंटू 2y इंटू dy बाई dx, और ये भी है 3y² dy बाई dx बराबर, ये देखो 0, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, ठीक है। अब देखो ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, अब देखो ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ठीक है। अब क्या करते हैं, कॉमन लेंगे dy बाई dx, ले लो कॉमन, यहाँ से क्या होगा x² प्लस 2xy प्लस 3y² बराबर, यहाँ से क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो 3x² प्लस 2xy प्लस y², ये देखो गुना में है ना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, dy बाई dx बराबर माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस y² डिवाइडेड बाई x² प्लस 2xy प्लस 3y², ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। हाँ, आप आंसर मिलाना चाहते हो तो मिला सकते हो भाई, आ रहा होगा, ऐसा कि नहीं आ रहा होगा, मैं अभी दिखाता हूँ। आइए आंसर मिला लिया जाए। 5.3 ना आ रहा है, देख लो, मिला लो, यहाँ पर आएगा। देखो सही से बनाओगे तो आंसर क्यों नहीं आएगा, बताओ, आएगा ही आएगा। सही से बनाओ, बस सही से बनाओगे आंसर आएगा ही आएगा। चलिए 6 नंबर कंप्लीट सबका। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न को देखो, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। 7 नंबर है कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के, ये प्रश्न है। देखो इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, जल्दबाजी करोगे गलत हो जाएगा। पहले यदि आप इसको अवकलन करने जाओगे तो अवकलन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर वाई का अवकलन नहीं होता है। तो मैं पहले इसको सही कर लेता हूँ, साइन वाई का होल स्क्वायर ऐसे कर दिया, प्लस उसके बाद कॉस एक्स वाई बराबर के। अब मैं इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करता हूँ, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे डी, तो डी साइन वाई का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर का तो अवकलन हो रहा है, लेकिन साइन वाई को बेस बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का अवकलन हो गया तो ये बेस बन गया। अब इस बार डी साइन वाई का अवकलन तो हो रहा है साइन का, लेकिन वाई जो है ना बेस बनेगा, क्योंकि एक्स के सापेक्ष मैं किया हूँ। अगले टाइम में इसको अवकलन कर दिया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। प्लस अब ये देखो इसको करेंगे, डी लगाएंगे तो डी कॉस एक्स वाई जो है ना एक साथ है, यहाँ पर कॉस का अवकलन हो रहा है, लेकिन एक्स वाई क्या है साथ में है, तो इसको उठाकर लाएंगे नीचे, तो ये बदल जाएगा डी एक्स वाई में। अब इसको अगले स्टेप में करेंगे तो डी एक्स वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के है ना, तो डी के बाई डी एक्स। अब देखो ये यू इंटू भी है, इसको अवकलन करना होगा अलग से, अगले स्टेप में करेंगे। इसके क्या करेंगे भाई, स्क्वायर है ना, तो 2 साइन वाई हो जाएगा जब अवकलन करेंगे तो एक्स के पावर एन पर। साइन वाई का क्या होगा, कॉस वाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, प्लस कॉस वाई, कॉस का करेंगे तो साइन हो जाएगा, साइन एक्स वाई, हाँ कॉस का माइनस होता है तो माइनस भी लगा देंगे, इंटू, ध्यान देना यहाँ पर दोनों इंटू में है, इसको इव इंटू भी पर करेंगे, एक्स को बाहर तो वाई को अवकलन, इस बार वाई को बाहर तो एक्स का अवकलन। अब बराबर ये कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 0 हो गया। अब देखो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई किसका फार्मूला होता है, साइन 2 वाई का, तो ये बदल गया साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस और माइनस माइनस, साइन एक्स वाई है। अब ये देखो एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, बराबर में 0। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, समझ गए। साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस और माइनस माइनस, इसको करेंगे तो वाई साइन एक्स वाई बराबर 0 हो जाएगा। अब जो डी वाई बाई डी एक्स है एक साथ, साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस से बराबर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। दोनों में देखो कॉमन है ना, डी वाई बाई डी एक्स मैं ले लूँगा, ठीक है। यहाँ से साइन 2 वाई माइनस एक साइन एक्स वाई बराबर वाई साइन एक्स वाई, ठीक है। चलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2 वाई
माइनस 1 साइन एक्स वाई, ये हमारा आंसर। समझ गए? हाँ, 7 नंबर प्रश्न जो है ना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से आपको बनाना है, नहीं तो फिर गलतियाँ करने लग जाओगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपके एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। चलो भाई 8 नंबर देखो। 8 नंबर है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को तो अवकलन कर नहीं सकता हूँ, तो इसको पहले लिखना सीखेंगे। साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1। अब करेंगे इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो यहाँ इसमें डी लगाएंगे, तो डी साइन एक्स का होल स्क्वायर, बेस बनेगा साइन एक्स, लाएंगे नीचे और फिर से इसको अवकलन कर देंगे, डी साइन एक्स बाई डी एक्स। इसको करेंगे तो डी कॉस वाई का होल स्क्वायर, ये बेस बनेगा तो हो जाएगा डी कॉस वाई, फिर इसको अवकलन करेंगे डी कॉस वाई बाई डी वाई, और इसको करेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, डी 1 कांस्टेंट है तो इसका कर देंगे अवकलन। अब देखो इसको करेंगे तो 2 साइन एक्स हो जाएगा इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस वाई करेंगे तो 2 कॉस वाई, कॉस वाई का हो जाएगा माइनस साइन वाई, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। एक कांस्टेंट इसका वैल्यू 0। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं कि माइनस 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको इधर लेकर आएंगे तो देखो ये गुना कर रहा है ना, देखो ये जो है ना मैंने डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ रखा, और ये क्या है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 0 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस का माइनस, ये 2 का 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई किसका होता है भाई, देखो माइनस का माइनस 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई कहो चाहे 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई कहो, ये किसका होता है साइन 2 वाई का फार्मूला। ठीक है, अब इसको हटा देंगे तो माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस साइन 2 एक्स, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से यदि मैं डी वाई बाई डी एक्स करता हूँ, देखो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, तो क्या होगा इधर साइन 2 एक्स और इधर साइन 2 वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए आंसर देखता हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ ही रहा होगा, सही से बनाओगे तो काहे नहीं आएगा भाई, 100% आएगा। ठीक है, देख लो ये वाला आया ना। देखो 8 तक जो प्रश्न था हमारा एक जैसा था, 1 से 8 तक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये सारे एक जैसे हैं। 9 से 15 जो प्रश्न है 6 बच गए, उसको हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे और वो एक तरह का प्रश्न होंगे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जब मैं आपको बोलूं कि 5.3 का सबसे इम्पोर्टेंट 1 से 8 ही है, यदि ये आ गया तो सब बना लोगे। ठीक है, तो अगले क्लास में हम पार्ट 2 में इसको सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए भाई, मस्ती अब करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, समझ लेना। अब आप लोग मेहनत करो, समझ गए। जो भी डाउट प्रॉब्लम आती है आप मेरे को बताते रहो। थैंक यू सो मच।